बरं. तर पडली संघ आपला 13वा खेळाडू पाठवावा. 13वा तुमच्या गावातलं कोणीही चालेल, त्याला काय ड्रेस कोड वगैरे काहीच नाहीये. आपण 13वा खेळाडू पाठवावा पडले. देखिए बड़ी अच्छी नियम हम देख सकते हैं यहाँ पर 12 खिलाड़ी डगआउट पर रहेगा, जहां से तो जो हमारे स्टार हुए के मैदान के ऊपर देखा था जहीर पटेल जी जिनकी टूर्नामेंट के ऊपर, तो बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर काफी नियम. और देखिए टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी और पहली गेंद के ऊपर स्ट्रेट ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर पहुंचता हुआ और जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए देखते हैं. यहाँ पर टीम का अकाउंट खुलता हुआ, तो दोनों टीम के 13 खिलाड़ी आपको उपस्थित रहना होगा. तो बल्लेबाजी की बात करेंगे. देखिए यहाँ पर बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर राकेश अक्षय की जोड़ी, और गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर महेश काटे गेंदबाजी के लिए. और सिलगांव टीम यहाँ पर बात करेंगे टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी की फासला. राहुल जी हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में मारने वाले से बचाने वाले को बड़ा माना जाता है. और देखिए अच्छी गेंद, कहते हैं ना अच्छी किताब अच्छी इंसान और अच्छी गेंद इसे पढ़नी पड़ती है और इतना आसान नहीं रहता है. नई गेंद है और पल्ले टीम थोड़ा सा यहाँ पर देर से आए और 5 रनों की पेनल्टी लगी, लेकिन वो दबाव तब निकलेगी जब आपकी थोड़ा शुरुआत अच्छी होगी. चाहेंगे यहां से दोनों बल्लेबाज है कि एक शुरुआत अच्छा मिले. और देखिए कमाल की कवर ड्राइव है, कवर के फील्डर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन. तो चलिए यहाँ पर वक्त की बात करेंगे. 25 मिनट का समय अंपायर, और उसके साथ साथ दोनों टीम को ध्यान रखना होगा 25 मिनट का वक्त, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं. और इस बार देखिए ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, काफी फाइन 4 रन. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए यहाँ पर शिवसेना की बड़ी हस्ती हम देख सकते हैं किरण सिंह ठुमरी साहब, जिनकी टूर्नामेंट हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नई अंदाज. और देखिए यहाँ पर वाइड का इजाफा, क्योंकि सबसे पहले दर्शकों के लिए इस मैदान के ऊपर हम हमेशा देखते हैं लॉकी ड्रॉ, जिससे 2 बाइक, और इससे पहले भी काफी मर्तबा हो चुका है. और पहली मर्तबा इस मैदान के ऊपर हमें कॉमेंट्री करने की आमंत्रण से, क्योंकि पिछले 1-2 साल से याद की गई थी, लेकिन वक्त समय हर जगह देना समय के मुताबिक इंसान के लिए आसान नहीं रहता है. जिक्र करेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में जैसे यहाँ पर समय वक्त मिलेगा, जैसे ओवर की समाप्ति होगी और जैसे 2-3 ओवर का खेल होगा. तो यहाँ पर 5 रनों की पेनल्टी लगी है और पल्ले टीम चाहेंगे यहाँ पर पेनल्टी को थोड़ा सा दूर मैंडेटरी पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश करेंगे. देखिए वाइड का इजाफा, खूबसूरत यहाँ पर अंपायरिंग को सुबह के समय है थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की मौका, और अंपायरिंग की भी तारीफ सराहना करना चाहूंगा संदीप तोमरे जी. देखिए और उनके साथ साथ अरुण तोमरे जी हम देख सकते हैं बिल्कुल खोने की, यानी अपने खुद ये जिम्मेदारी लेते हुए अंपायरिंग के लिए. ये भी अच्छी बात है. हम स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी में भी देखते हैं काटे की वहां पर अंपायरिंग के लिए खुद ग्रामस्थ मंडल, और उसी तरह के इस मैदान के ऊपर क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट्स है और काबिल तारीफ यहाँ पर क्रिकेट की काफी अनुभव है, काबिलियत है. और टीम का टोटल चलेंगे यहाँ पर स्कोर की तरफ 12 रन. थोड़ी सी दोपहर यहाँ पर दोपहर का समय वक्त जाने के बाद थोड़ा जो धूप हम देख रहे हैं यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स और पूरी स्टेज के ऊपर, और वो कम दिखाई देगी. और उसके साथ देखिए एक अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. यहाँ पर टॉस जीतने के बाद कप्तान ने यहाँ पर गेंदबाजी की फासला लिए थे और निर्धारित देखिए यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल्स 12 रन. एक अच्छी शुरुआत कहूंगा, एक अच्छी, शायद यहाँ पर विकेट गवाते तो हम कह सकते थे खराब बल्लेबाजी, लेकिन 5 रनों के पेनल्टी लगी है, ये मायना नहीं रखता है. जो कुछ हो गया उसे भूल जाना चाहिए और आगे आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि कई दिन जिंदगी में कभी भी ठोकर खाकर मायूस मत होना, क्योंकि इंसान को ठोकर ही अक्सर चलना सिखा देती है. तो यहाँ पर बल्ले टीम
जिन्हें आदत बन चुकी है मुश्किल हालत से निकलना, और उन्होंने यहाँ पर देखिए पहली ओवर के खेल समाप्त होने के साथ 12 रन हासिल कर लिए हैं। लेकिन अभी भी इस मुकाबला की बात करेंगे, 24 गेंद बचा हुआ है। सेल टीम चाहेगा जो टॉस जीते हैं सुबह के समय 5 रनों की पेनल्टी तो उनकी टीम को मिली है, खुशियों की लहर होगी उनके खेमा में। लेकिन जब तक फल्ले टीम इस मैदान के ऊपर है तब तक नहीं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं काफी पेनल्टी लगने के बाद भी टीम उसकी जवाब देते हैं बल्लेबाजी से। और देखिए दोनों अंपायरों के बीच में बातचीत है। तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर इस टूर्नामेंट की बात करेंगे स्वर्गीय चंदू सेठ ठुमरे स्मृति चषक 2019, जिनकी यादों में हमेशा इस टूर्नामेंट को आगाज किया जाता है। और इस टूर्नामेंट के देखिए आज चौथे दिन और सबके लाडले सबके लगते जिगर किरण ठुमरे साहब जो मुख्य आयोजक की बात करेंगे शिवसेना ग्राम पंचायत सदस्य और उसके साथ साथ मलंग गढ़ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, और उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और देखिए उनके साथ उनके कंधों के ऊपर किस तरह के कंधों को मिलाकर मुकेश भुईर जी लीजिए, संदीप ठुमरे जी लीजिए, विक्की ठुमरे जी लीजिए, आकाश ठुमरे जी लीजिए, पूरी ग्रामस्थ मंडल के यहाँ पर सपोर्ट और इस तरह के एक अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और देखिए दूसरी ओवर की पहली गेंद, जब तक गेंद वापस आता तब तक करीबी मामला बन सकता था। बाल बाल बचे यहाँ पर देखिए महेश आलिमकर, थोड़ी सी उनके चेहरे पे निराश है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कुंदन मात्रे कही थे ना, टेनिस गेंद लेदर गेंद में यही फर्क है। अगर ये लेदर गेंद होती ना इतना आसान नहीं रहता सिंगल लेना। टेनिस गेंद क्या होती है, टप्पा खाने के बाद वक्त लेती है, और जो मैंडेटरी पावर प्ले में रन लेना बल्लेबाज के लिए आसान होता है। तो जैसे लेदर गेंद में इतनी मैंडेटरी पावर प्ले में आसान नहीं रहता है, क्योंकि लेदर गेंद काफी तेज निकलती है बल्ले से टाइमिंग प्लेसमेंट के साथ। लेकिन टेनिस गेंद एक बार टप्पा लेता है, वक्त लेता है, और इसलिए सिंगल चुराना मैंडेटरी पावर प्ले में आसान रहता है। ये देखिए उठाया गेंद को, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर है बन गए दर्शक। आज 6 रन। क्या बात है। देखिए खूबसूरत डीजे, तारीफ करना चाहूंगा, बिल्कुल से भूलना नहीं चाहिए। डीजे चंदू फुटाने जी और काटे गांव, बिल्कुल से स्वर्गीय रतन वश ट्रॉफी में भी हम देखते हैं। और इसी बीच देखिए फिर से गेंद को खेला, इस बार अंपायर का फैसला का इंतजार, और एक 6 रन। और क्या कमाल की यहां से शुरुआत है। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, बिल्कुल नो डाउट से आपकी आवाज में कोई खराबी नहीं, बड़ी अच्छी साउंड सेट। खाली हल्की सी थोड़ी सी बेस बढ़ा लीजिए, हल्की सी। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार महेश आलिमकर, और ये देखिए इस बार भी गेंद को खेला, टाइमिंग बराबर नहीं लगे भाई यहाँ पर। और देखिए मुश्किल हालत था, लेकिन अंपायर की देखिए सिग्नल आते हुए यहाँ पर नो बॉल्स, डिमोर गेंद और फ्री हिट उसके साथ, यानी इसे कहा जाता है जलन पर नमक छेड़ना। और महेश आलिमकर खुद टीम के अगर सेनापति से इस तरह की प्रदर्शन होती है तो फिर मायूस तो होंगे पूरे खिलाड़ी, और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक उनके समर्थक इस मैदान के ऊपर आए होंगे। क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वक्त के साथ हर चीज बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने जिस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी की है ना, तेजस जैसे कहते हैं ना जख्म पर मरहम लगाना, क्योंकि जब 5 रनों की पेनल्टी लगी थी थोड़ा हल्की सी जख्म थी, लेकिन वो मरहम लगाते हुए। और ये देखिए छोटा गेंद, और जिसका फायदा पूरी तरह से ले नहीं पाए, और फ्री हिट का गेंद था। फ्री हिट के गेंद के ऊपर बल्लेबाज को लाइसेंस रहता है, रनआउट के अलावा कोई भी आउट नहीं। इसलिए रनआउट जब भी हम देखते हैं वो कोई गेंदबाजी के खाते पर नहीं जाता है, फील्डर की नाम आती है। और इसलिए फ्री हिट के ऊपर हम देखते हैं रनआउट के अलावा कोई भी आउट नहीं। अच्छी बल्लेबाजी, ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज राकेश कुंभार ऑन द स्ट्राइक। और देखिए ये दूर से खेलने की कोशिश थी बॉडी से, इस बार गेंद ऑफ स्टंप को हल्के से छोड़ता हुआ वाइड का इजाफा। मैं कहूंगा लेंथ बड़ा अच्छा था, लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब थी। ये अच्छी बात है कि गेंदबाज कहीं ना कहीं लेंथ की सुधार कर रहे हैं। क्रिकेट में कहते हैं ना सबसे पहले लेंथ और उसके बाद लाइन। और ये देखिए खराब गेंद थी जिसका फायदा नहीं ले पाए, और किस्मत का साथ मैं कहूंगा यहाँ पर महेश आलमकर को मिलता हुआ पहली सफलता।
धन्यवाद डीजे मास्टर, खूबसूरत धुन। देखिए मैदान के अंदर बात करेंगे महेश आलिमकर, जिन्होंने यहाँ पर महंगे साबित हुए और उसके साथ देखिए सफलता मिलता हुआ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में दोस्तों टीम का टोटल थोड़ा सा जाना होगा। टोटल देखिए 28 रनों की साझेदारी बनी और जितने भी रन बनाएंगे उससे 5 रन माइनस होगा जो कि पेनल्टी की। लेकिन इस सब कुछ को भूल कर पल्ले टीम ने एक अच्छी शुरुआत दिए हैं, तारीफ करना चाहूंगा। अभी तक शायद महेश आलिमकर ने यहाँ पर सफलता ली है। शील के मैदान के ऊपर आए थे महेश आलिमकर, जिनका प्रतियोगिता 2 दिन का था। और देखिए अच्छी गेंद, लेट कॉट, और देखिए कितनी गेंद को फाइंड रखे फील्डर, तारीफ करना चाहूंगा। फील्डर थे वहां महेश काटे, यहाँ पर फील्डर थे। अच्छी मैं कहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। गेंद गिरने के बाद घूमी हल्की सी, आसान नहीं रहता है क्वालिफाइड पॉइंट स्लिप पर गेंद रोकना। लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर आखिरी रन, 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करके टोटल देखिए 29 से 29 रन, यानी यहाँ पर 14। चलिए हमारे दोनों स्कोरर के बीच में थोड़ी सी यहाँ पर चलिए देख लीजिए। उसके साथ चलिए थोड़ी सी हम चलते हैं जीटीसी की तरफ भी यहाँ पर, क्योंकि 30 एक तरफ दूसरी तरफ 29 रन, क्योंकि पहली ओवर की जब खेल समाप्त हुई थी 12 रन हुआ था। तुम्हारा कितना दिखा रहा है? तो चलिए यहाँ पर देखिए काफी दोनों स्कोरर और जीटीसी के माध्यम से देखा गया। इस ओवर पर 18 रन आया, तो टोटल जाकर पहुंचा 30 रन। टोटल 30 रन। अच्छी यहाँ पर 2 स्कोरिंग रहते हैं तो यही फायदा साबित होती है। और कुंदन मात्रे, करण तुमरे हम देख सकते हैं बेहतर स्कोरिंग की भूमिका। और अभी भी इस इनिंग की बात करेंगे 18 गेंद बचा हुआ है। इस 18 गेंद के ऊपर पल्ले टीम क्या उस जख्म पर पूरी तरह से मरहम लगा पाएंगे? कहते ना दोस्तों, जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 18 गेंद के ऊपर अपना 10 कदम दिखाना। क्या बल्लेबाज यहाँ से दिखाएंगे 10 कदम है या उसके साथ दिखाएंगे गेंदबाज 10 कदम है? महेश आलिमकर ने यहाँ पर पहला सफलता हासिल की है। देखते इस सफलता के पीछे और कौन सी राज छुपी हुई है। तीसरा ओवर की गेंदबाजी करने के लिए महेश काटे देखिए पर वही गेंदबाज का इस्तेमाल किया जिन्होंने पहली ओवर पर वैनिटी पावर प्ले में 12 रन खर्च किए थे। और वही गेंदबाज का फिर से एक बार इस्तेमाल। अच्छी गेंद, ऑफ ड्राइव खेला गया। स्ट्राइक ओवर के फील्डर को थोड़ी सी यहाँ पर दौड़ लगानी पड़ रही, गेंद को रोका गया। लेकिन दोनों बल्लेबाज को दूसरे रन से नहीं, थोड़ा सा डीप कवर रखा गया है। और हम देख सकते हैं वाइडिश लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। देखिए यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग तैनात है। तो टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहां से 2 रनों के साथ 32 ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज स्वप्निल मात्रे। और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे। और ये देखिए गेंद को यहां पर फिर से स्ट्रेट ड्राइव खेला, यहां पर वाइड लॉन्ग ऑफ तैनात है। जब तक वहां से गेंद वापस है तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए। तो यहां पर हम देख सकते हैं लंबी बड़ी बाउंड्री है, 2 रन बनाना आसान हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सिलगांव टीम के खिलाड़ियों को सोचना होगा, कहीं ये लक्ष्य सिंगल डबल के साथ एक 50 के ऊपर यानी 60 तक पहुंचते हैं ना, किसी टीम बड़ी खुश रहते हैं। और ये मैदान तो दिखाई दे रही है, अगर 55-60 तक भी पहुंचे ना मुश्किल बनेगी। और ये देखिए उड़ाया, AK-47 का इस्तेमाल, 6 रन। देखिए 1 डाउन के बल्लेबाज स्वप्निल, गेंद की लंबाई थी, फ्लाइट थी, नजाकत देखिए ताकत के साथ नजाकत भरी बल्लेबाजी और कितनी दिमाग का यहां पर इस्तेमाल करते हुए काफी फाइन लेट कॉट। और देखिए गेंद पॉइंट थॉर्मेन से मारा के बाहर 4 रन। और देखिए टोटल की बात करेंगे, टोटल अभी भी रुका हुआ है यहां से 44 रनों के ऊपर। तो अच्छी शुरुआत कहूंगा। टॉस हारने के बाद 5 रनों की पेनल्टी यानी जख्म पर मरहम लगाना। और मैं हमेशा कहता हूं किस्मत ना बहादुर के साथ है। और शायद पल्ले टीम यहाँ पर अच्छे काम कर चुके हैं, लेकिन सिलगांव टीम थोड़ी सी यहाँ पर मायूस होंगे। टॉस जीते यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, टॉस जीतने के बाद कप्तान जैसे अपने खिलाड़ी के ऊपर भरोसा दिखाता है इंसान, जैसे भगवान के ऊपर। और उड़ाया गेंद को हवा में। इस बार देखते हैं टाइमिंग कितनी बड़ी है। और फील्डर गेंद के नीचे आ गए और दूसरा विकेट, बड़ा विकेट मैं कहूंगा स्वप्निल का विकेट है। चैताची सणाला सोन्याला सजली एक विराई कारलान गो, थाटा माटानं मिरवूया पालखी आईचा सोहळा आहे गो, थाटा माटानं मिरवूया
वाह 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 वाह, सेल खत्म होगा। हेलो, चलिए धन्यवाद। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी भी यहाँ से रुका हुआ है 48 रनों के ऊपर हम देख सकते हैं बिल्कुल से। यहाँ पर देखिए खोने के पूरे खेवा यहाँ पर जो आयोजन करता हूँ कि मैंने बात किया यहाँ पर मुकेश देखिए उनके खास मित्र के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मुकाबला के आनंद ले रहे हैं, तारीफ करना चाहूँगा। और देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हो, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल की बात करेंगे ना यहाँ पर 48 रन और 2 विकेट खोने के बाद, तो ये 12 गेंद मैच का निर्णय करेगा कि यहाँ से क्या सिलगांव टीम जो टॉस जीते उसका फायदा उन्हें मिलेगा, या जो पल्ले टीम है शायद मैदान के ऊपर देर से आए 5 रनों के पेनल्टी लेकिन जो उनका शुरुआत अच्छा था क्या उसका उन्हें फायदा मिलेगा। ये 12 गेंद निर्णय कर देगा इस मुकाबला की। देखिए पिछली मैच अगर 59 रन टीम ने यहाँ पर जीता और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा नवापड़ा बनाम माउली 11 ओडोली के बीच में, तो दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। जैसे यहाँ पर इनिंग की समाप्ति होगी टॉस किया जाएगा क्योंकि अभी भी 12 गेंद बची हुई है और हम हमेशा कहते हैं कागज की फूलों से घर को सजाया नहीं करते और बगैर टॉस से मुकाबला शुरू नहीं कर सकते। तो फल्ले टीम ने यहाँ पर देर से आए, देखिए उन्हें 5 रनों की पेनल्टी लगी। जैसे कहते ना फूल को खुशबू मिली कली को बाहर मिला, और हम थे जीत के इंतजार में, हमें 5 रनों की पेनल्टी मिला। तो ये 5 रन कहीं ना कहीं खलल डाल सकती है क्योंकि पिछली मैच को हम देखें तो 59 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर बनाए बल्लेबाजों ने। अगर आपकी टोटल अच्छी है अभी तक, मैं कहूँगा 48 रन कम से कम तो चाहेंगे 65-60 के करीब पहुंचे, और उसके बाद जब 5 रन माइनस होगी फिर वहां से मुश्किल बनेगी थोड़ा सा। और देखिए नजाकत दिखाते हुए बल्लेबाज इरादा बनाया था रिवर्स शॉट खेलने का। मयूर हम हमेशा देखते हैं एक फील्डिंग में चुस्त जिनका नाम जब भी रायगढ़ पर भी लिया जाए तो मयूर ठाकुर जिनका नाम लिया जाता है, सबसे फुर्तीले फील्डर और बल्लेबाजी में भी सिंगल डबल चुराने में काफी माहिर हैं। और इस बार बड़ा हिट खेलने का कोशिश, गेप ढूंढने में कामयाब, गेंद देखते देखते फाइन लेग लॉन्ग लेग के बीच में 4 रन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए यहाँ पर माउली 11 ओडोली के यहाँ पर कप्तान उनके खिलाड़ी उपस्थित हैं, सिग्नल दिखा चुके हैं, जैसे इनिंग खत्म होगा वो आएंगे टॉस के लिए। और सतीश यादव बड़ी अच्छी टीम इस साल, उनकी अच्छी बल्लेबाजी। सतीश यादव सागर में देख रहा हूँ पूरी टीम की एक मजबूती, और इस मैदान के ऊपर उतरेंगे एक मजबूती इरादे के साथ। और इसके साथ देखिए पल्ले टीम ये चौके के साथ जाकर पहुंच गई 52 रन। बड़े खुश होंगे उनके डगआउट क्राउड से जो आएंगे इस मैदान के ऊपर, क्योंकि किसी टीम अगर 3 ओवर का खेल समाप्त उनके साथ चौथी ओवर की अगर दूसरी गेंद के ऊपर अर्धशतक तक पहुंच जाती है टीम, तो इससे खुशी की बात है कोई नहीं। देखिए मयूर ठाकुर यहाँ पर फिर से ऑन साइड पर खेलना, हमेशा वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा रनों से टोटल आप आगे बढ़ा सकते हो, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचने के लिए जैसे कहते हैं ना 2 दिन की दोस्ती को कभी भी दोस्ती मत समझो, अगर एक्स्ट्रा में रन आ रही तो उसे अपनी मंजिल मत समझो। मंजिल तक पहुंचने के लिए बल्ले से, और ये उड़ाया गेंद हवा में, वाना वाना वाना, ग्रेट सिक्स। गाई तुझं देऊल साजतई गुल्लाले डोंगरान ग गुल्लाले डोंगरान पालतीला नाचिन गुलाल उडवून चैताचे मैदान ग चैताचे मैदान। देखिए पर मयूर ठाकुर की तारीफ करना चाहूंगा, क्या कमाल की बल्लेबाजी। पर चौथे नंबर के लिए बल्लेबाजी के लिए आए, 3 गेंद के सामना किए, 10 रन। कहते ना जो हर गेंदबाज का तोड़ देता है गुरूर, वो है बल्लेबाज मयूर ठाकुर, क्योंकि जिन्हें चौके लगाना आता है, छक्के लगाना आता है। और इस बार अच्छी गेंद, तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज की भी, जिसे कहते ना मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, और आपने मच्छर को मार डाला ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का खाए और वो बल्लेबाज का जुनून था, इस गेंद के ऊपर डॉट, गेंदबाज को सुकून मिलता हुआ। देखिए लगातार ऑन साइड पर खेलना, क्योंकि टेनिस गेंद में थोड़ी सी ताकत की जरूरत होती है। वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में तो रन आ रहा है, और टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 60 रन। मैं कहूँगा जो 5 रनों की पेनल्टी लगी थी ना, यहाँ से वो दबाव हटती हुई, क्योंकि अभी भी इस ओवर के बाद आने वाली एक ओवर है, अगर टोटल 70-75 के करीब पहुंच जाता है
तो इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हर गेंद के ऊपर मोहित ठाकुर ने पर चौके छक्के लगाने की कोशिश करें ऑन साइड पर। देखिए गेंदबाज ने आपकी ताकत को आजमा लिया कि आप ऑन साइड पर लगातार चौके छक्के लगा रहे हो, इसलिए वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए, ये अच्छी सोच है। क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल और बात करेंगे शॉन मार्श के बीच में जो दूसरा वनडे मुकाबला, एक साझेदारी खतरनाक हो जाए। लेग बिफोर देखिए मैंने ये बात बताया, आपकी कमजोरी के ऊपर उन्होंने वार किया और कमजोरी का देखिए यहाँ पर फायदा लेते हुए और मोयर का यहाँ पर सफलता लेते हुए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए इसी बीच चौथी ओवर का खेल समाप्त और इस ओवर पर बात करेंगे जो पहला ओवर पर 12 रन खर्चे हुए थे ना, उसके बाद देखिए चौथी ओवर पर 12 रन, लेकिन बीच का जो 2 ओवर रहा ना वो 18-18 का रहा। तो इस हिसाब से टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है यहाँ से 60 रनों के ऊपर। मैंने बात बताया कि जो पिछली गेंद के ऊपर गेंदबाजों ने कुछ 2-3 दिन से काम किया, 2-3 गेंद के ऊपर डॉट गेंद, उसके बाद वाइड, उसके बाद डॉट, फिर से विकेट है। तो मैं बात बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के बीच में जो दूसरा वनडे मुकाबला हुआ था, देखिए वो आंकड़ा भी 300 के ऊपर जा सकता था। ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मार्श दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन वहां पर क्या किया गेंदबाज ने, भुवनेश्वर कुमार जो अभी भी देखिए हिंदुस्तान टीम में है, भला ही उन्हें विकेट नहीं मिलता है, लेकिन औसतन उनकी गेंदबाजी देखिए वाइड यॉर्कर और चेंज ऑफ द पेस, गति के साथ वाइड यॉर्कर किए और बल्लेबाज के लिए मुश्किल बनाए। और वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम 300 के ऊपर जाने वाली टीम थी और वहां से उनकी विकेट गिरी, साझेदारी टूटी और हिंदुस्तान टीम उसमें पकड़ बनाई। तो इसलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, विराट ने शतक लगाए थे, ऐसा नहीं कि पिछले मैच में रोहित शर्मा ने भी बड़े इनिंग खेले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर गेंदबाजों ने वो काम नहीं किया। और कल MS धोनी का मैंने जिक्र किया था जब उन्होंने अर्धशतक लगाए थे, और मैंने कमेंट्री के दौरान रायगढ़ पर जिक्र किया कि MS धोनी ने अर्धशतक लगाए, ये ठीक बात है, लेकिन उन्होंने काफी गेंदें खेली थी। क्योंकि अगर अब मैच में अगर औसतन ज्यादा रख देते हो तो फिर नए बल्लेबाज जब उतरेंगे उनके मैदान के ऊपर इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन कल देखिए MS धोनी 50 रन बनाए 54 गेंद के ऊपर, और पिछली मैच को अगर बात करेंगे 90 गेंद ले लिए। और देखिए दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, यहाँ पर शॉर्ट लेग के फील्डर को बीट किया गेंद, देखते हैं लॉन्ग लेग फाइन लेग के बीच में 4 रन आता हुआ। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। टीम का टोटल देखिए चौके के साथ जाकर पहुंचता है यहाँ पर 64 रन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर मैं कहूंगा सिलगांव टीम गलती कर रहा है, क्योंकि ये जो पल्ले टीम है ना, उनकी गेंदबाजी हमेशा स्ट्रांग जो दोनों के साथ उनकी फील्डिंग, खास करके मोहित ठाकुर जिनकी मैंने फील्डिंग देखा भोपर के मैदान के ऊपर एक्स्ट्रा के ऊपर सीमा रेखा से डायरेक्ट हिट करके बल्लेबाज को चलते किए थे। देसी के मैदान के ऊपर क्या कैच लिए थे लॉन्ग ऑन से जाकर सिले मिडन तक, तो इतनी उनकी फील्डिंग काफी ऊंचा दर्जा है। और देखिए हटकर बैक फुट पर हटे और गेंद को खेल दिया पर मिड विकेट रीजन तक, और जब तक वहां से गेंद वापस आया तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन मुकम्मल करते हुए और एक एक सिंगल डबल से देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ, सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर जाकर टोटल पहुंचा यहाँ पर 66 रन। तो ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ से अभी भी 4 गेंद शेष है और इस 4 गेंद के ऊपर चाहेंगे बल्लेबाज 1-2 बड़ा हिट लग जाए, और मेरे हिसाब से सिलगांव टीम के बल्लेबाज को यही करना चाहिए। ये 4 गेंद के ऊपर भले ही आपको विकेट ना मिले, 1-2 डॉट गेंद भी खिला देते हो ना, फिर जो 70-75 के करीब अगर मैं जो बात कहा कि वहां तक पहुंच जाते हैं ना, फिर मुश्किल बनेगी। अक्षय देखिए ऑन द स्ट्राइक, और देखिए वाइड यॉर्कर। मैं यही बात कर रहा था कि आपको विकेट जरूरी नहीं है, 4-5 ओवर के मुकाबला में ना एक डॉट गेंद विकेट की बराबरी मानी जाती है, तो ये डॉट गेंद मुश्किल बनाएगी और इतना भी नहीं बनेगी क्योंकि टोटल बड़ा अच्छा ठीक ठाक है 66 रन। लेकिन अभी भी जो 3 गेंद बची हुई ना, इस 3 गेंद के ऊपर अक्षय चाहेंगे यहाँ पर 1-2 बड़ा हिट है। अच्छी गेंद और देखिए डॉट गेंद यहाँ पर मुश्किल बनाया और छोड़ बदलने की कोशिश थी, लॉन्ग विकेट कीपर था और उसके बावजूद यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। येल जैली अरतीला पुंजारी नाय देवलाला हक मारे बालाराम पटेलाला रे बंधवाये माझे अरतीला हक मारे बालाराम पटेलाला रे बंधवाये माझे अरतीला। तर विनंती करीत स्वयंसेवकांना आपण एका जागेवरती कोणी बसू नका, बाउंड्री लाईनच्या 4ही बाजूला आपण बसायचं आहे। सर्वांना विनंती असेल इथनं की एकत्रित कोणी बसू नका, 4ही बाजूला आपण बसायचं आहे।
बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, मैं आपकी बातों से वाकिफ हूँ। मैदान के हर तरफ होना चाहिए। देखिए इस टूर्नामेंट के आन मान सन सबके लाडले सबके लगते जिगर किरण शेठ डुमरे साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हुए उनकी तहे दिल से स्वागत है। शिवसेना ग्राम पंचायत सदस्य और उसके साथ साथ बल्लंगड़ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जिनकी 2-3 साल से बिल्कुल से हमेशा आमंत्रण किए जाते थे, लेकिन इस साल योगेश मणिवी जी आपके भी तहे दिल से स्वागत है। राहुल जी, एक अच्छी यहाँ पर भूमिका उनका इस मैदान के ऊपर, लेकिन बची हुई कुछ गेंद है और ये देखिए गेंद को उड़ाया हवा में। गेंद कितना जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर और छूले आसमान गुरी जमी का तलाश ना कर। 6 रन। मेरे बायन का नाम, मेरे देवीन का नाम, मेरे बायन का नाम, मेरे देवी का नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम, खुशी से रख लो नाम रे बाबा, खुशी से रख लो नाम। देखिए यहाँ पर देखिए बड़े हस्ते हमारे मंच के ऊपर तशरीफ रखे और उनके साथ किरण शेठ डुमरे साहब देखिए तशरीफ रखते छक्के के साथ स्वागत किया बल्लेबाज अक्षय। बड़े एक तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ से कुछ गेंद बची हुई है, अभी भी 2 गेंद बची हुई है और 1 गेंद बची हुई है और अक्षय ने आते ही बता दिया भाई तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, क्योंकि बची हुई कुछ गेंद केवल और दूर से खेलने की कोशिश। यहाँ पर जैसे कहते ना सांप से दोस्ती करो तो सफेरा से खतरा, तो ये डॉट गेंद के साथ टोटल देखिए रुका हुआ है। मैंने बताया था 70-75 तक पहुंच जाते हैं तो खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर पेनल्टी 5 रनों की लगी है, देर से आए थे और टोटल देखिए जाकर पहुंचा 72 और जहां से यहां पर तो 72 जीत की बात करेंगे 73 रन और जहां से 5 रन माइनस की जाएगी। चलिए यहाँ पर माइनस नहीं की जाएगी, लेकिन जब बल्लेबाजी टीम आएगी ना तो उन्हें पहले शुरुआत से 5 रन लिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। बिल्कुल बात वही है, लेकिन प्लस किया जाएगा यहाँ पर श्रील गांव के जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो लक्ष्य काफी बड़ा है, लेकिन इरादा छोटा नहीं होगा। और देखते सिलगांव टीम टॉस जीतने के बाद चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान क्या उड़ा पाएंगे यहाँ पर पल्ले टीम, जो गेंदबाजी बल्लेबाजी उनकी हमेशा ताकतवर मानी जाती है। और इसके साथ साथ चलते हैं दूसरे सत्र के लिए योगेश मणिवी सर की तरफ, और उसके साथ साथ अगली मैच का टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान को जो हमने कॉल किए थे, तो आइए टॉस के लिए माउली 11 से ओडोली टीम और उनके साथ धुआंपड़ा के बीच में मुकाबला। तर थँक्यू सो मच बाबूश्याम. मी विनंती करेन इथनं टॉससाठी, कारण पुढचा मॅच इथे असेल नवापाडा विपक्ष वडवली. माऊली 11 वडवली टीमचे कॅप्टन आणि नवापाडा टीमचे कॅप्टनला विनंती करेल की आपण टॉससाठी लगेच यायचं आहे, कारण इथं लगेच टॉस होईल आणि पुढची मॅच देखील सुरू होईल. कारण या मॅचमध्ये आपण पाहिजे तर पडले टीम थोडे उशिरा आले होते, त्यामुळे त्या संघाला पेनल्टी देखील आयोजकांकडनं देण्यात आली. तर विनंती करेल इथनं दोन्ही टीमला की आपण जर विलंब केला तर इथे तुमच्या टीमला देखील पेनल्टी लागेल. नवापाडा टीमचे कॅप्टन इकडे उपस्थित आहेत. चला माऊली 11 टीम वडवली टीमचे कॅप्टन. चला आमचे जे स्वयंसेवक आहेत ते आमच्या नक्कीच आयोजक सुद्धा तेच आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण या चाय पिऊन घ्यायचं आहे. टी ब्रेक आहे. आपण यायचं लगेच आपण टॉस करूया. टॉस करण्यासाठी आमच्यासोबत जॉईन होतील अनंत पाटील दादांना विनंती केली की आमच्यासोबत आपण यायचं आहे. आपले शुभ असते आपण टॉस घेऊया. माझ्या असेल माऊली 11 वडवली. तकदीर मात्रे सागरचा संघ आपल्याला पाहायला भेटेल. एका बाजूने पिंटा जोशी बाळादादा, त्याच्यानंतर आपण बघतोय तर म्हणा रुपेश मातेचा संघ आपल्याला पाहायला भेटेल. टॉस आपण करूया दोन टीम मध्ये. नियम नक्कीच तुमच्या आम्हाला जे आयोजक आहेत, तुम्ही जेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये उतराल तेव्हा नक्कीच सांगितले जातील. समोर उभे राहा आपण. टॉस करूया. नाणेफेकीचा कौल काटा असा कौल आहे आणि काटाच येतोय.
मान्यवर विनंती करते की आपण बसून घ्यायचं आहे. रुपेश नक्कीच नाणेफेकी जिंकलीस, काय डिसिजन घेशील पहिल्या 5 ओव्हरमध्ये? आम्ही पहिले फिल्डिंग करून नक्कीच फिल्डिंग कराल तुम्ही. नक्कीच पहिल्या इनिंगमध्ये काल मकरसंक्रांत ट्रॉफीमध्ये चांगल्या प्रकारचा खेळ दाखवला. नक्कीच चांगल्या बॅटिंग तुमची झाली पिंट्याच्या माध्यमातून, सुरेंद्रच्या माध्यमातून. तर काय रणनीती असेल, कारण का प्रथम फिल्डिंग करत असताना माऊली वडोली संघ चांगला संघ आहे, कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल येणाऱ्या 5 ओव्हरमध्ये? त्यांना 50-60 रनमध्ये आम्ही रोखायचा प्रयत्न करू, कारण की आज पिंटे पण नाही आहे टीममध्ये, तर त्याची कमी आम्हाला नक्कीच असणार आहे. नक्कीच आम्हाला 50 ते 55 पर्यंत रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल. खूप मोठ्या मोठ्या स्पर्धा तुम्ही खेळता आणि अक्षरशः गाजवल्यात देखील. या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील? 2019 पर्व पुण्याच्या चंदूशेठ ट्रॉफीचं देखण्याचं आयोजन, नवीन संकल्पना, नवीन बदल, काय सांगशील आयोजनाच्या माध्यमातून आणि आमच्या किरणदादा नाका शुभेच्छा देशील या स्पर्धेच्या माध्यमातून? नक्कीच आयोजन खूप चांगलं आहे आणि दादांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. एवढं सुंदर आयोजन खूप कमीमध्ये बघायला भेटतं आपल्याला. खूप चांगलं आयोजन आहे दादांचं. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक रुपेश, तुम्हाला नक्की शुभेच्छा आमच्याकडनं असतील. सागरकडे जाऊया. सागर, टॉस तू जिंकला असता, काय डिसिजन घ्यायचं? सकाळचा क्लायमेट आहे, काय डिसिजन असतं? नक्कीच माझे डिसिजन क्षेत्ररक्षण करण्याचं असतं, परंतु टॉस लॉस झालो मी, परंतु फलंदाजी चांगला करण्याचा प्रयत्न करेन. किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न 5 ओव्हरमध्ये? कारण का आपण बघतो 90-95 धावा सुद्धा सेफ नाही आहेत. आम्ही बघितलं तर चेस झाल्या होत्या. प्रयत्न किती असेल? नक्कीच आमचा प्रयत्न जास्तीत जास्त रन करण्याचा असेल तर माझा एक असं आहे की 60 ते 65 धावा आम्ही केल्या तर आम्ही त्यांना डिपेंड करू शकतो, रोखू शकतो त्यांना आम्ही. 11मध्ये काही बदलाव प्लेइंग लिस्टमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये? 11 आमची सेम राहणार आहे, बट तकदीर मात्र नव्हता म्हणून मी इथे आलोय. आता मात्र पोचतो इथे. आयोजनाकाची शुभेच्छा देशील, कारण का तुम्ही देखील आयोजन करता. मात्र या आयोजनाबद्दल काय सांगशील? कारण का किरणदादांचं आयोजन आहे, 2019 स्पर्धा तुम्ही बघता, खूप मोठी स्पर्धा आहे, खूप साऱ्या बक्षिसे आहेत. काय सांगशील? यावर्षी 2 लाखाची स्पर्धा, काय सांगशील, का शुभेच्छा देशील? प्रथमतः मी दादाचे धन्यवाद देतो, कारण 2-3 वर्ष आम्ही या एंट्रीसाठी खेळायला प्रयत्न करत होतो, परंतु आम्हाला एंट्री इथे मिळाली नव्हती. आमची पहिलीच वेळ इथे खेळण्याची आणि इथे आम्ही आमचा बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू. तसेच आयोजन तर अप्रतिमच आहे, कारण मागील 2 वर्षांच्या बाबतीत झालं तर यंदाचं आयोजन अजूनच सुंदर आहे. त्यामुळे दादांचा मी अजून धन्यवाद करतो. नक्कीच बेस्ट ऑफ लक सागर, तुम्हाला देखील चांगल्या प्रकार तुमच्या माध्यमातून खेळ होईल अशी आम्ही अपेक्षा करूया. आपण जाऊया समोर कक्षामध्ये. आमच्या नक्कीच जॉईंट आहेत योगेश मडवी, यांचा आपण धावतो समालोचन ऐकूया. तर थँक्यू सो मच राहुल भोईर, थँक्यू सो मच बाबूशाह. मृत्युकेचे पवित्र तब राखिले, स्वराज्य स्वप्न तब साकारिले, गरजोनी केलासी हिंदोत्सव साजरा, शिवराया तुझं त्रिबार मानाचा मुजरा. छत्रपती शिवरायांना त्रिबार मानाचा मुजरा अर्पण करून ज्यांनी 86 वर्ष वादळी आयुष्य जगलं, मराठी माणसाचा मानबिंदू, मराठी माणसाचे रक्षण करते आणि ज्यांनी मराठी माणसाला ताटमानेने जगायला शिकवलं, त्या स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून जमलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गाचं मी सहर्ष स्वागत करेल. GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या यांच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक ऑनलाईन मॅच पाहतात त्यांचं देखील मी स्वागत करेल. आपल्या स्मार्ट TV, स्मार्टफोनच्या माध्यमातून बरेच प्रेक्षक मॅच पाहतात, त्या सर्वांचं मी स्वागत करेल. मॅच क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू झाला. पडले विपक्ष आपण पाहतो सील या 2 टीमामध्ये. मध्ये इथे पडले टीमनं प्रथम फलंदाजी करताना धाबा उभारल्यात मैदानावरती. 72 धाबा, 73 धाबेचं लक्ष असताना इथे पहिला पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिला पॉवर प्ले मध्ये स्वप्नीलला धाबा खर्च केल्या 8 आणि 5 धाबेची पॅनल्टी, एकूण धाबा संख्या 13 धाबा. बघा जो संघ या स्पर्धेमध्ये नियमांचं पालन करणार नाही त्या संघाने इथे पॅनल्टी दिली जाते आयोजकांकडनं. हा चेंडू सुरेख स्ट्रोक, प्रयत्नही खूप चांगले होते, मात्र इथे चेंडू जाते स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिगे स्टँड मध्ये. चेंडू 1 बाउन्स इनटू द फॅन्स फॉर रन. पिंड बाजा वाजला, डीजे करारला, पिंड बाजा वाजला, डीजे करारला, साईच्या आज पालखीला गाव सारा जमला, साईच्या पालखीला धुमशाने आज दिसाल. थँक्यू DC. खूप चांगलं संगीत DJ मास्टरच्या माध्यमातून सकाळच्या सत्रामध्ये ऐकायला मिळत आहे. भक्तांच्या सुखी कृपेची माऊली अशी आमची साई माऊली. हा चेंडू इथे सुरेख फटका, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक दूर बनतील तोपर्यंत फक्त सिंगल. एकूण धाबा संख्या धावपटकावरती आपण पाहतो लागली ती 18 धाबा, कारण आपण पाहिलं 5 धाबीची पॅनल्टी इथे लागली होती पडले टीमला. याचं कारण की पॅनल्टी लागली इथे पडले टीमला, तर पडले संघ आज इथे उशिरा पोहोचला त्यामुळे त्या टीमला पॅनल्टी दिली. पहिले दुसऱ्या दिवशी देखील आपण पाहिलं 2 टीम उशिरा आले होते, दोन्ही टीमला 1-1 ओव्हरची पॅनल्टी आयोजकांकडून देण्यात आली. म्हणजे या स्पर्धेमधले आपण नियम पाहता, त्या नियमांचं प्रत्येकाला पालन करावं लागेल.
आणि निश्चित इथे स्वैरचा इशारा येतो पंच अरुण ठोंबरे यांच्याकडनं एकूण धावसंख्या 19 धावा. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त झाले. दुसरं षटक जपेशच्या माध्यमातून फेकलं जात आहे. सलामी फलंदाज महेश आणि अभिजित ही जोडी मैदानावरती. हा चेंडू सुरेख फटका मात्र इथे हिट विकेट. फलंदाज बाद बघत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला होता मात्र इथे स्टंपला बॅट इथे लागली आणि इथे हिट विकेटच्या माध्यमातून फर्स्ट विकेट गॉन. फलंदाज बाद होते मैदानावरती. लक्ष जरी मोठं असलं तरी मात्र इथे प्रयत्न खूप चांगले करावे लागतील कारण इथं 73 धावा बनवायच्यात आणि आतापर्यंत आपण पाहतोय धावपडकावरती धावा लागलेत त्या 19 धावा. लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए. कौन कहता है चलने में पानी रुक नहीं सकता बर बनने तक हौसला बनाए रखिए. निश्चित तुमचा हौसला बुलंद असेल तर मॅच देखील तुम्ही जिंकू शकता. तर या स्पर्धेमध्ये आम्ही निश्चित सांगू शकतो 91 धावा बनवल्या होत्या इथे फडकेफटा टीमनं आणि त्याच 92 धावा इथे चेस केल्या होत्या फक्त 25 मिनिटांमध्ये. गावदेवी खिडकाळी टीमनं इथे 92 धावा चेस केला आणि एक विक्रम आपल्या नावावरती नोंदवला. त्यामुळे इथे निश्चित सांगेल की ते आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांती यश प्राप्ती. बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. इतनं कोशिश दोन्ही संघाला प्रयत्न करावे लागतील आणि निश्चित इथं मॅच जर जिंकायचं असेल तर मात्र चांगली फटकेबाजी दाखवावी लागेल. पहिला फलंदाज हिट विकेटच्या माध्यमातून बाद झालाय महेश. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय किरण. रवी शेठ हजारे यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. गावदेवी चषकाचे देखील आयोजक आणि मलंगड आमच्या असोसिएशनचे सदस्य आहेत. यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत. यस योगेश मडवी. तर पार्किंग मध्ये बघा ज्या 4 व्हीलरची पार्किंग आहे तिथे फक्त 4 व्हीलरच असतील. आपण बाकी गाड्या बाजूला घ्यायचे 2 व्हीलर. जिथे 4 व्हीलरची पार्किंग आहे तिथे फक्त 4 व्हीलर असतील. 2 व्हीलरसाठी देखील खूप काही जागा आहे आणि निश्चित विनंती करेल त्यांना की आपण आणि निश्चित आपण तुमच्या व्यासपीठासमोर मेन एंट्री समोर ज्या VIP पार्किंग आहेत तिथे फक्त आमच्या मान्यवरांच्याच फक्त गाड्या असतील आणि तिथे 2 व्हीलर कोणीच पार्किंग करू नका. सूचना आम्ही देतो आमच्या प्रेक्षकांना. निश्चित तर इथे मॅच सुरू झाले. 2 षटक इथे आपण पाहतो. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना एकूण धावसंख्या पाहायला भेटली होती 1 बाद 19 धावा. फलंदाज महेश बाद झाला. त्याच्या बॅटमधून आम्ही 2 चौकार पाहिले. तर नवीन फलंदाज मैदानावरती येतो किरण स्ट्रायकरवरती. अभिजित आणि किरण ही जोडी आपण पाहतोय. 73 धावेचं लक्ष असताना आपण पाहिली सुरुवात खूप चांगली झाली आणि इथे गोलंदाज आपण पाहतोय जपेश. हा चेंडू सुरेख होता खोलबट टप्प्याचा. या चेंडू जायला स्क्वेअर लेगच्या दिशेला तिथे मयूर ठाकूर होते. मयूर ठाकूरकडनं खूप काही चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रत्येक वेळी पाहायला भेटला. कारण आम्ही नेहमीच त्याला ग्रामीण चित्ता म्हणून नाव दिलं आणि नेहमीच त्याच्याकडनं ती अपेक्षा देखील असते. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण हाय स्टँडर्ड क्षेत्ररक्षण नेहमीच मयूर ठाकूरकडनं पाहायला भेटला आणि यावेळेस फक्त सिंगल येते. एकूण धावसंख्या धावपडकावरती आपण पाहतोय लागली आहे ती 20 धावा. 3 क्षेत्ररक्षक 30 गत गेल्याच्या बाहेर तुम्ही पाहता. एक एक्स्ट्रा कव्हरवरती 1 क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन वरती आणि 1 क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहता इथे मिड विकेटच्या दिशेनं. हा चेंडू इथे मात्र चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संघर्षमय चौकार. पायी पायी माझे साईची पालखी घेऊन जाऊ चला खांद्यावरती. पायी पायी माझे साईची पालखी घेऊन थँक्यू टीसी. खूप चांगलं संगीत. इरादे तो रोज बनते हैं. इरादे तो रोज बनते बनकर बिगड़ जाते मगर शिरडी वही जाते जिन्हें साईं बाबा बुलाते हैं. तर निश्चित इथे आपण पाहतोय एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला भेटली ती 24 रन. षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होत आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला भेटेल 1 बाद 24 धावा. 73 धावेचं उत्तर देताना पॉवर प्ले मध्ये इथे 24 धावा एकवटल्यात. डिझाईन
थँक्यू डीसे. इथे आपण पाहतो 73 धाबेचं लक्ष असताना 24 धाबा एकवटल्या जातात मैदानावरती. मध्ये इथे आपण बघा आमच्या मेन एंट्री समोर गेट समोर जिथे 4 व्हीलरच्या गाड्या पार्किंग केल्यात तिथे फक्त त्या लाईन मध्ये फक्त 4 व्हीलर असतील आणि जर कोणी 2 व्हीलर पार्किंग केल्या असतील तर तिथनं आपण बाजूला घ्यायचं. आमच्या आयोजकांकडून सूचना येते वारंवार आम्हाला. तर 12 चेंडू आपण पाहतो इथे समाप्त झालेत. पॉवर प्ले मध्ये 24 धाबा खर्च केल्यात. निश्चित आपण पाहतो एक जबरदस्त मॅच आमच्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. इतकं समीकरण असेल 49 धाबीची गरज. येणारे चेंडू असतील आता मात्र इथे 18 चेंडू 49 धाबा. हाय व्होल्टेजचा मॅच मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. दोन ताकदवर टीम मध्ये जिंकण्याचा ध्यास केलेला अभ्यास आणि मेहनतीची पराकाष्ठा या त्रिकोणी संगमाच्या आधारे मॅच मैदानामध्ये पाहायला मिळते. यावेळेस चेंडू वाईडिश लॉंगॉनकडे. जोपर्यंत शतरक्षक चेंडूला उचलून फेक करेल तोपर्यंत इथे धाबा मिळतील 2 आणि या 2 धाबसंख्येच्या मदतीने एकूण धाबसंख्या आपण पाहतोय. धाबापळ गावाती लागली ती 26 रन. राहुलला निश्चित इथे 73 धाबेचं लक्ष होतं. पहिला विकेट हिट विकेटच्या माध्यमातून बाद झालाय. आता इथे एका बाजूने गोलंदाजी खूप चांगली होती. नाही खरं कारण का गोलंदाजी करावी लागेल योगेश मडवी जसं कारण का 5 धावेची पॅलेंटी आहे. उशिरा संघ आला होता मग तिथं मध्ये 5 धावेची पॅलेंटी आहे. मग यावेळेस क्रॉस द लाईन करण्याचा प्रयत्न होता. मध्ये त्या दरम्यान अक्षय बघतो आपण. अक्षय असतील त्याच्यामध्ये राकेश असतील. हे असे गोलंदाज आहेत की बॉल टू बॉल जरी धावा असल्या कारण का आदर्श पडले संघ शेवटपर्यंत संघर्ष करेल आणि शेवटपर्यंत ही मॅच नक्कीच देण्याचा प्रयत्न करेल आदर्श पडले संघ. यस योगेश मडवी. तर निश्चित शिल्ड टीम देखील एक चांगला ताकदवर टीम आहे. नेहमीच त्यांच्याकडनं काही अपेक्षा असतात आणि नेहमीच त्यांच्याकडे देखील खूप चांगला खेळ आम्हाला पाहायला भेटलाय. हा चेंडू विकेट केलाय. चेंडूची लाईन लवकर पिकअप केली आणि जसा चेंडू पडला तसं उत्तर दिलं मैदानावरती. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं फेकून दिलाय. सांगितल्याप्रमाणे योगेश दोन्ही की आता मात्र या दरम्यान एक चांगला संघ आहे शिल्ला बी संघ आणि बघा आता आक्रमण कारण आक्रमणाची गरज आहे. धावा जर आपण बघितलं तर एकूण 73चा टार्गेट आहे. 5 धावेची जरी पॅलेंटी असली मग इथं संघर्ष मोठा आहे आणि चांगल्या प्रकारची बॅटिंग करावी लागेल आणि चांगल्या प्रकारची इथं बॅटिंग होत असताना बिग हिट येतोय या 6 धावा. 41 धावेची आवश्यकता येणाऱ्या चेंडूवरती आपण पाहतोय. एक जबरदस्त मॅच मैदानामध्ये पाहायला मिळते. इथे धावसंख्या आपण पाहतोय 32 तर 32 धाबा आपण पाहतो. धाबागती लागल्यात समीकरण. आता मात्र 41 धावेची गरज असेल कारण इथनं 73 धावेचं लक्ष होतं. आतापर्यंत खूप चांगली फलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला भेटली. गोलंदाज तयार. हा चेंडू सुरेख होता. ऑन साईडला शपथ झाले. चेंडू येतो मिड विकेटच्या दिशेला जिथे मयूर ठाकूर वेगाने येतील. चेंडूला उचलून फेक करतात मात्र इथे कुठल्याही प्रकारची नाही एकच धाव असेल कारण का चेंडू बघतो आपण खेळाडूच्या अंगाला लागल्याच्या नंतर धाव नसते कारण का नियमाप्रमाणे आपण बघतोय थ्रो केला होता आणि बरोबर धाव घेण्यासाठी खेळाडू दुसरी धाव घेण्यासाठी सज्ज होते. मध्ये दरम्यान पंचांनी घोषित केले की याच्यावरची एकच धाव आहे. एकूण धावा धावफलकावरती येत आहेत. या दरम्यान बघतो आपण 33 धावा. यस योगेश. हा चेंडू गुडलेनपती पडला. यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. यस पंच आमच्याकडे बघतात. आउटसाइड ऑफ स्टंप अंपायर डिसिजन वाईट. पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो आमचे मेन आयोजक संदीप ठोंबरे. तर लेग पंच आपण पाहतोय अरुण ठोंबरे. बऱ्याचशा वर्षाचा अनुभव घेऊन मैदानावरती पंचाची भूमिका आजपर्यंत राहुलला खूप चांगली पंचाची भूमिका 4 दिवस झाले सातत्याने खूप चांगली पंचांची भूमिका निभवतात. अचूक निर्णय त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटले कारण त्यांच्याकडे देखील अनुभव खूप आहे. गोलंदाज तयार. फुल्यांचा चेंडू क्रिकेटच्या भाषेतील सर्वात खराब चेंडू होता मध्ये इथे पंचांनी नो घोषित केलाय. बिमर चेंडू. आत्ता मात्र इथं संधी येईल कारण इथे येणारा चेंडू असेल फ्री हिटचा. एकूण धावसंख्या 1+1 2 धावा येतील. तर 36 रन आपण पाहतो. 36 धावा धावगती लागल्यात. इथनं 37 धावेची गरज असेल येणाऱ्या चेंडूवरती. आत्ता मात्र येणारा चेंडू फ्री हिट असेल. षटकातले चेंडू फक्त झालेत. या ओव्हरमध्ये फक्त 4 चेंडू फेकलेत अक्षयनं. अक्षय एक चांगला गोलंदाज आणि निश्चित इथे मात्र बिमरचा त्यानं वापर केला मात्र फक्त त्याच्यावरती 2च धावा आल्या. एकूण धावसंख्या 36 रन. येणारा चेंडू फ्री हिटचा. पाहूया मैदानावरती सेकंडवरती फलंदाज. हा चेंडू हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून MS धोनी स्टाईलना मात्र मयूरनं जेल टिपलाय. चेंडू फ्री हिटचा होता. अनेक वेळा असे चित्र आम्ही पाहिले की निश्चित झेल टिपल्यानंतर
क्षेत्ररक्षक बाण अर्पून बसतात. या दरम्यान बघा फ्री हिट बॉल होता मात्र मयूर ठाकूर का मयूर ठाकूरला असं वाटलं की मी मात्र झेल तिथं पकडला आहे. कधी कधी या गोष्टी माहिती नसतात या दरम्यान योगेश मडवी कारण का खेळाडू पूर्णपणे जोशमध्ये असतो आणि या दरम्यान त्याला माहिती असते मी आता झेल पकडलाय असं नक्कीच काही क्षणासाठी वाटलं की आता मात्र खेळाडू बाद आहे. मात्र त्याच्यानंतर मात्र तो मोठला नक्कीच म्हटल्याप्रमाणे का हा कारण का फ्री हिटचा बॉल आहे. फ्री हिटमध्ये बघतो नक्कीच नियमाप्रमाणे हिट विकेट आणि त्याच्यानंतर बघतो आपण या दरम्यान धावचित बाद असतो खेळाडू आणि समीकरण बघतो आता मात्र इथनं 3 ओव्हर मात्र कंप्लीट झाल्या त्याने 3 ओव्हरमध्ये धावा जर आपण बघितल्या तर एकूण 37 धावा पहिल्यांदा ॲड करून 37 धावा झाल्यात म्हणजे अजून आपण बघतोय मात्र मॅच शेवटपर्यंत इथं आणण्याचा प्रयत्न असेल शेवटपर्यंत संघर्ष करण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. अंपायर विषयी नक्कीच दोन्ही चर्चा केली कारण अंपायर बघतो प्रत्येकी वर्ष जर बघितला जेव्हा मध्ये स्पर्धा सुरू झाली तेव्हापासून मग बघतो प्रत्येक वेळेस कमिटीचे अंपायर असतात. त्याच्यामध्ये संदीप असतील त्याच्यानंतर चंदू असतील बिभीषण असतील हे सर्वच नक्कीच त्याच्यानंतर हर्षद असतील या सर्वांचं नक्कीच योगदान असतो. मध्ये सर्वच जण मात्र आपण विचार केलं तर अंपायर म्हणून ऑफिशियलला नक्कीच काम बघत असतात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यस योगेश काय सांगशील? तर निश्चित आपण पाहतो इथे 73 धाबेचं लक्ष असताना आतापर्यंत आपण पाहतो 37 रन बनल्यात. 37 धाबा धावपळीवरती लागतात. इथनं आपण पाहतो संघर्ष करावा लागेल कारण इथनं मॅच जर तुम्हाला जिंकायची असेल तर निश्चित इथं एक चांगला क्रिकेट सादर करावा लागेल. 36 धाबीची आवश्यकता येणाऱ्या 12 चेंडूवरती. डीजे सारा घाटाची वाट हाय ती वळणाची पुढे आले ते पायाला तरी चालताव रस्त्याला हो आकाश लीला त्या शिर्डीची कीर्ती गाजतय माझ्या सायेची आकाश लीला त्या शिर्डीची कीर्ती गाजतय माझ्या सायेची चला जाऊ द्वारका माईला चला जाऊ द्वारका माईला चला जाऊ हो शिर्डीला नसाईच्या भेटीला. क्या बात आहे. नक्कीच आपण बघतो साईबाबांचं चांगलं असं संगीत परमेश माई यांच्या गोड आवाजामध्ये आपण संगीत ऐकला. मॅच देखील आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारचे पाहायला भेटले. दोन्ही संघ एकाच विभागातील आहेत एकाच ताकदीचे आहेत. एका बाजूने शिल्पी संघ जिनेमध्ये संघर्षाला सुरुवात केली आहे तर दुसऱ्या बाजूने आदर्श पडले संघ जो उशिरा आला होता 5 धावेची पहिल्यांदा लागली होती. मात्र मोठी धावसंख्या बनवली 70+ म्हणजे या मॅचमध्ये आपल्याला शेवटपर्यंत संघर्ष नक्कीच पाहायला भेटेल. यस योगेश मडवी. तर निश्चित राहुल आपण पाहतो इथे जबरदस्त मॅच मैदानावरती पाहायला भेटली. 37 धाबा 3 ओव्हरमध्ये कंप्लीट झाल्यात. मात्र इथनं जिंकण्यासाठी धाबांची गरज असेल मैदानावरती 36 रन. 36 धाबीची आवश्यकता 12 चेंडू 36 धाबा. इथनं संघर्ष करावा लागेल आणि इथं मॅच जर तुम्हाला जिंकायची असेल तर इथनं मोठे फटकेबाजी करावी लागेल. पहिला चेंडू खूप चांगला खोलबट टप्प्याचा चेंडू फेकलाय. एक डॉट चेंडू आता पूर्णपणे प्रेशर बनवेल खार्डी टीम वरती. मात्र इथनं एक डॉट चेंडू संजीवनीचं काम करेल पडले टीमच्या बाजूला कारण पडले टीमला 5 धाबीची पॅनल्टी लागली. मात्र इथे त्यानं खूप चांगला खेळ केला मैदानावरती. निश्चित इथे हा चेंडू खूप चांगला होता. सिंगल आली. सिंगलने काही फरक पडत नाहीये तो पडले टीमला लेग बॅचच्या स्वरूपामध्ये इथे धाव ऍड होती. एकूण धावसंख्या धाबडगावती लागते ती 38 रन. जिंकण्यासाठी आता मात्र इथनं 35 धाबीची गरज आहे. 10 चेंडू 35 धाबा. निश्चित या वर्षी देखील तो विक्रम आम्ही पाहिलाच. 5 चेंडूमध्ये 35 धाबा बनल्या. आता इथे हा चेंडू खूप चांगला होता. यावेळेस आपण पाहतोय चेंडू पडल्यानंतर ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेला आणि इथे धावसंख्या आपण पाहतोय 39 रन. जिंकण्यासाठी आता मात्र 34 धाबीची गरज आहे. 34 अंश आपण पाहतोय निश्चित 10 चेंडूमध्ये 34 धाबीची गरज आहे. राह संघर्ष की जो चलता सूर्य बनकर वही आगे निकलता. इथनं मात्र प्रयत्न करावे लागतील. इथनं खेळ चांगला करावा लागेल तर इथनं येणारे चेंडू असतील 10 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि जिंकण्यासाठी 34 धावेची आवश्यकता. बघा पार्किंगमध्ये आपण टू व्हीलर कोणी लावू नका. जिथे मात्र कारची पार्किंग आहे तिथे आपण टू व्हीलर लावू नका. विनंती करतोय मी माझ्या लाडक्या नक्कीच मायबाप प्रेक्षक वर्गाला की आपण तिथे आपण प्लीज गाड्या पार्किंग करू नका. जिथे कारची पार्किंग तिथे नक्कीच कार पार्किंग करा आणि जिथे टू व्हीलरची पार्किंग आहे तिथे आपण नक्कीच टू व्हीलर पार्किंग करावी. कारण का थोडंसं सहकार्य करा. प्रेक्षक नक्कीच स्पर्धेचा प्रमुख घटक आहे त्यांचा नक्की आधार करतो. मात्र आपण प्लीज सहकार्य करावं. यस योगेश. इथे मात्र संघर्षमय षटकार आपण पाहतोय. सरळ स्क्रीनच्या वरनं चेंडूला फेकून दिलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातो. षटकार. सेकंडवरती फलंदाज आहेत अभिजित सलामी फलंदाज मैदानावरती आहेत. मात्र एका बाजूला संघर्ष करतात. एकूण धावसंख्या 45 रन. आत्ता मात्र इथनं जिंकण्यासाठी धावांची गरज असेल 28. 9 बॉल 28 धावा. काय जबरदस्त मॅच मैदानावरती असेल.
शेवटपर्यंत ही मॅच आमच्या प्रेक्षकांना एन्जॉय करायला भेटेल आणि ही मॅच शेवटपर्यंत खूप चांगली पाहायला भेटेल. येणारे आत्ता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत 9 बॉल 28 धावा. आज 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसामधला हा दुसरा मॅच. पहिला फेरीत आपण पाहतो दुसरा मॅच. तिसरा मॅच देखील बिग फाईट होईल कारण नावपाडा विपक्ष माऊली 11 वडवली. हा चेंडू हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून इथे खेळून करायचा प्रयत्न केला मात्र सिंगल एकवटली जातीय. तर एका धाबीच्या मदतीनं एकूण धावसंख्या पुढे सरकतीय 46 रन. एकेरी दुसरीकडे मात्र इथे काम चालणार नाहीये. तर एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 46. तर बघा आता प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी असेल. आई वाजेल म्हणजे जो कोणी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर झेल पकडेल त्याला इथे 17 क्रमांकाची टी शर्ट देऊन सन्मानित केले जाईल. आमचे जीवन टोंबरे असतील आणि मुकेश टोंबरे यांच्याकडनं ही टी शर्ट असेल. चला प्रेक्षक इथे सज्ज व्हायचं आहे. हा चेंडू अक्रॉस द बॅट न खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र धावचीची संधी. फलंदाज बाद. आत्ता मात्र इथं माघारी यावं लागते. फलंदाज बाद होते रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. अभिजित बॅक टू द पविलियन. नैसर्गिक गावाकडे पाहायला वेला गुलाबाचा. नैसर्गिक गावाकडे पाहायला वेला गुलाबाचा. तुकाराम बंधू माझा काका संभाली वडगाचा. तुकाराम बंधू माझा काका संभाली वडगाचा. बहिणीची साडी काढली तुझी मोडी रामधाराचा. बहिणीची साडी काढली तुझी मोडी रामधाराचा. तो निश्चित आपण पाहतोय मॅच मात्र आता इथे मजबूत झाली आहे. पडले टीमच्या बाजूला. आता इथे फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद होत आहेत. एक जबरदस्त मॅच आमच्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळते दोन टीम मध्ये. ध्येय असं असले पाहिजे की ज्या दिवशी तुम्ही हराल त्या दिवशी जिंकणाऱ्यापेक्षा जास्त चर्चा तुमची झाली पाहिजे. मग इथे आपण पाहतो संघर्ष करताना आतापर्यंत 46 रन 46 धावा बनवल्यात. 28 इथनं आपण पाहतो तर गरज असेल आतापर्यंत 27 धावेची. एकूण चेंडू फेकलेत या ओव्हरमध्ये आपण पाहतो निश्चित राकेशने खूप चांगला षटक फेकलं. 3रं 4थं षटक. फक्त त्याने 9 धावा खर्च केल्या आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये इथनं तर निश्चित आपण पाहतोय बॉल. तर 27 धावेची गरज आहे मैदानावरती. आपण पाहतो एक जबरदस्त मॅच मैदानामध्ये पाहतोय कारण 27 धावा देखील यावर्षी आम्ही चेस होताना पाहिल्यात. एक ओव्हरमध्ये 28 धावा चेस होताना यावर्षी देखील आम्ही पाहिल्यात. त्यामुळे इथनं स्वतःवरती विश्वास ठेवावा लागेल कारण जर विश्वास तुमच्यावरती असेल तर निश्चित तुम्ही हे ध्येय ते पूर्ण करू शकता. ध्येय प्राप्तीसाठी आतोनात प्रयत्न करा. लोकांनी तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल. आता इथे हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर पंचांनी स्वर घोषित केलाय. धावसंख्या आपण पाहतोय तर मात्र 47. 26 धावेची गरज असेल. येणारे 6 चेंडू आणि 26 धावेची गरज आहे. जबरदस्त मॅच आमचे प्रेक्षक एन्जॉय करतात. सेकंड मॅच बघा इथे आपल्याला पाहायला मिळते 5 धावेची पॅनल्टी लागली मात्र इथे पडले टीमला. हा चेंडू सुरेख होता. मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद होतात. इथनं अजून एक धक्का सील टीमला. घराचा निगा शारदा बायको नवरा बोबुये. घराचा निगा शारदा बायको नवरा बोबुये. कपाट भरला कुंकवाने कपाटी अक्षरा. कपाट भरला कुंकवाने कपाटी अक्षरा. आधी बोबडी माया मावशा पाठच्या बैरुया. आधी बोबडी तर निश्चित आपण पाहतोय मैदानावरती तर निश्चित आपण पाहतो यावेळी फलंदाज धावचीत झालेत. एक चांगलं संगीत डीजे मास्टरकडनं ऐकायला भेटलं कारण लग्न सराई जवळ येईल. यावर्षी यंदा कर्तव्य मुकेश भोईर निश्चित यायला विसरू नका. यंदा कर्तव्य मार्च महिन्यामध्ये. तर एकूण धावसंख्या आपण पाहतो 5 चेंडू 26 धावेची गरज. हा चेंडू सुरेख होता. यावेळी मध्ये आपण पाहतो चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जज करताय. व्हॉट अ कॅच. सुरेख झेल टिपला. इथनं अजून एक विकेट मैदानाच्या बाहेर. आत्ता मात्र इथनं
पूर्णपणे मजबूत स्थिती प्राप्त केली आहे आदर्श 11 पडले टीमनं. तर बघा प्रेक्षक लकी ड्रॉ देखील सुरू झालाय, कारण राहुलला 117 रुपये आज आपण पाहिले तर 117 रुपये 2 बाईक, त्याच्यानंतर बरेचसे प्राइस देखील त्या ठिकाणी आहेत. कूलर असतील, फॅन असेल, बऱ्याचशा प्राइस त्या ठिकाणी असतील. 117 रुपयामध्ये राहुल बरोबर एक जबरदस्त मॅच आणि एक मोठी टुर्नामेंट दरवर्षी प्रमाणे ती. तर चला दोन्ही टीम लगेच यायचं इथे. माऊली 11 टीम आणि नावपाडा टीम आपण आमच्या इथे स्टेजवरनं एंट्री करून राहायचे समोर स्टेज समोर. तर लगेच इथे मॅच सुरू होईल. चला दोन्ही टीम मॅच संपण्याच्या अगोदर दोन्ही टीम इथे उपस्थित व्हायचे आहेत. हा चेंडू इथे मात्र सुरेख फटका, शॉट चेंडू होता, त्याला फुल केलाय. चेंडू मिड विकेटच्या वरनं फेकून दिलाय, सीमारेच्या पलीकडे षटकार. थँक्यू टीजे. इथे मात्र आपण पाहतोय षटकाराला मत नाहीये. मात्र या बीच चेंडूमध्ये मयूर ठाकूर त्या ठिकाणी आहेत, चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. आता मात्र मॅच पूर्णपणे झुकली होती आदर्श 11 पडले टीमच्या बाजूला. शेवटचा चेंडू असेल औपचारिकता मैदानावरती, कारण ही मॅच पूर्णपणे एकतर्फा झाली आहे आदर्श 11 पडले संघासमोर. हा चेंडू सुरेख फटका, यावेळेस मात्र चेंडू जाईल बाउंड्रीच्या बाहेर. मात्र मॅच जिंकली इथे आदर्श 11 पडली टीमनं. अभिनंदन करूया आपण पडले टीमचं. निश्चित राहुल आज थोडे उशिरा आले होते, मात्र असं म्हटलं लेट आले आणि शेट झाले. इथे मात्र आपण पाहतोय मॅच जिंकलेत मैदानावरती. अभिनंदन करतोय स्टील टीम. हार्ड लक. तुमचा देखील खेळ खूप चांगला पाहायला भेटला. मॅच जरी तुम्ही गमावली मात्र खेळ खूप चांगला केला मैदानावरती. निश्चित हार्ड लक.